अच्छा बिस्वा नौरीन साहबा, अभी जो फरमा रही हैं कि आपने कोशिश की थी कि चीफ जस्टिस के खिलाफ एफआईआर कटवाई जाए मदीना मस्जिद केस के हवाले से, तो वो क्या मामला था? हाँ, वो मामला ये था कि एक दरख्वास्त आई है CMA 16 के हाजी अब्दुल राज़िक ख़ान ने दायर की है। वो लेकर आया है प्लाट AP 27 के, जो उसके घर के सामने वाक़या है। वो ये कहता है, लेकिन प्लाट AP 27 ऑलरेडी पार्क है। वो गलत बयानी में AP 31 के ख़िलाफ़ आना चाहता था, जो उसके घर के सामने वाक़या है। AP 31 जिस पे मदीना के हवाले से एक वहाँ पे मदरसा बना हुआ था, मदरसातुल मदीना, और वहाँ पे कुछ शॉप्स थी। उसको हम कह सकते हैं कि इंक्रोचमेंट है, कब्ज़ा करने की कोशिश की गई होगी वहाँ पे, उसको कह सकते हैं। मस्जिद 50 साल से बनी हुई थी। अच्छा, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस इस तरह हुआ कि वो आया था, प्लाट AP 27 डाला था, लेकिन AP 31 के ख़िलाफ़ आया था, जो कि असल तनाज़ा उसी प्लाट का था। उसके बाद जो उस 16 के CMA पे PCHS सोसाइटी से जवाब तलब किया गया, PCHS से, तो उसमें उन्होंने भी जवाब AP 31 के ख़िलाफ़ ही जमा कराया कि बिहाइंड मदीना मस्जिद, मतलब बिहाइंड मदीना मस्जिद के पीछे वाला प्लाट जो कि AP 31 है, उसी को तजावुज़ात करार दिया गया। असल तनाज़ा उसी का चल रहा था, बहुत अरसे से चल रहा था, नया नहीं था। अच्छा, उसके बाद PCHS की रिपोर्ट आ गई, उस पे इन्होंने SBCA से रिपोर्ट मांग ली। अब SBCA की जो रिपोर्ट आई वो भी AP 31 के ही ख़िलाफ़ आई। जो AP 31 प्लाट था, असल तनाज़ा उसी प्लाट का था। उन्होंने जो 139K की रिपोर्ट कहती है, जो SBCA ने दायर किया, तो उसमें भी उन्होंने AP 31 को ही इंक्रोचमेंट दिखाया है। उसी की तस्वीर है, उसी का सब कुछ मवाद है उसके अंदर, जो 139K की रिपोर्ट का हवाला दिया गया इस केस में। अब जब सारे हवाला जात हम इनके जो इन्होंने ऑर्डर में लिखे हैं, ऊपर से एक शहरी नाम की तंजीम का इन्होंने दिया है कि शहरी ने तंजीम ने जमा कराया था लेआउट, जो कि PCHS ने लेआउट जमा कराया था। उसमें तो AP 30 को जो है ना उन्होंने मस्जिद बताया था, लेकिन उसी प्लाट को शहरी नामी तंजीम ने उसको जो है ना पार्क बता दिया। पार्क होगा वो 1922 के, सॉरी 2000 कह रही हूँ, 1922 के नक्शे में होगा या 1945 के नक्शे में होगा। तो अब अगर उसको जो है ना मस्जिद बना दिया गया, मस्जिद की नीड ज़्यादा थी वहाँ पे, तो शहरी को क्या तकलीफ़ है? शहरी नामी तंजीम के हवाले से भी अभी मेरा वर्क चल रहा है, क्योंकि इन्हें सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि ये सारा कराची की तबाही की ज़िम्मेदारी इन्हीं पे आयद होती है। नस्ला टावर गिर गया, एम्प्रेस मार्केट गिर गई, मतलब जितना कराची में गुज्जर नाला ये सब कुछ, वहाँ भी काफ़ी मसाजिद शहीद हुई हैं। एक मस्जिद ये तो हमने, क्योंकि पहले इतला मिल गई हमें तो हम पहुँच गए, वरना हमेशा जो पहले हमें इतला मिली वो मसाजिद शहीद होने के बाद ही मिली है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जब असल तनाज़ा AP 31 का है, तो आप 27 के ऑर्डर में AP 30 पे कैसे आ गए खुद अचानक से? अब FIR होती है, मस्जिद जो है वो AP 30 पे है मस्जिद जी। तनाज़ा तो AP 31 के ख़िलाफ़ आया हुआ है आपके पास। आप जिनके हवाला जात दे रहे हो 139K, 16K, 1142, 130 के, ये सारे जब हमने इसको निकाला, मतलब पढ़ा, स्टडी किया, तो हमारे सामने तो 131 वो सॉरी 131 ही आया, AP 31 ही आया, सॉरी AP 31 ही आया हमारे सामने। तो आप AP 30 पे कैसे आए? आप रीज़न बताइए। मतलब आपको पता था AP 30 पे मस्जिद है, आपको ये पता था कि AP 30 पे मस्जिद है, और AP 30 पे मेरे बचपन में प्लाट था, तो वहाँ पे पार्क था। अब आप अपने बचपन का पार्क आज के दौर में देखोगे, मतलब अगर आपकी उम्र 60 साल है, तो 60 साल पहले अगर वहाँ पार्क था, और अगर आज वहाँ आबादी के हिसाब से 60 साल पहले वो आबादी का तनासुब नहीं था, आज आबादी बढ़ चुकी है, और तारिक रोड भी 60 साल पहले इस तरह का नहीं था जैसा आज है। जाहिर है वो एक कमर्शियल एरिया है, वहाँ पार्क की क्या ज़रूरत है? क्रिमिनल ऑफेंस इस तरह बन गया कि जो हम देखते हैं 195, यार सेक्शन देखनी पड़ेगी, 295 है, सॉरी। क्रिमिनल ऑफेंस इस तरह से बना कि 295, 295A, 296 और 298
यानी कि मुसलमानों के जज्बात मजरूह करना, इबादत गाह को नुकसान पहुंचाने की नीयत करना, और उसके बाद जो है ना कोई ऐसी तहरीर लिखना जो कि हमारे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। यानी कि तहरीर लिखी गई ना दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ थी कि मस्जिद गिरा दो, मदीना मस्जिद का नाम मेंशन करके लिखा गया 2 दफ़ा कि 7 दिन के अंदर डेमोलिश कर दी जाए। ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। 295, 295A, 296, 298। तो आपने जमा करा दिया ये? जी, मैंने सिटी कोर्ट पे जमा कराया सेशन जज साउथ के पास। सेशन जज साउथ ने मुझे बुला लिया चैम्बर में कि भाई ये आपने दायर की है। मैंने कहा जी सर मैंने दायर की है। उनका मकसद ये था कि शायद मैं इस तरह पूछूंगा तो मैं घबरा जाऊँ। आपने किसके खिलाफ दायर की? हाँ, मैंने दायर की थी SHO 22 से। तो हम SHO को ही पार्टी बनाते हैं, SP और IG होता है, लेकिन जो असल उसमें मुद्दा था वो जो था IG के ख़िलाफ़, सॉरी ऐसे ये चीफ जस्टिस के और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन के और हाजी अब्दुल राज़िक ख़ान के और शहरी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ था। जी, तो शहरी के और चीफ जस्टिस जो उस वक्त रन उस पे थे, मतलब सिटिंग चीफ जस्टिस थे, क्योंकि 1 फरवरी को इन्होंने रिटायर हो जाना था। और मैंने क्योंकि मदीना मस्जिद के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था उसमें कि मैं सिटिंग चीफ जस्टिस के अगेंस्ट 22 से फाइल करूंगी, क्रिमिनल ऑफेंस में आप आ चुके हैं। तो उस लिए मैंने 26 जनवरी को ये केस फाइल कर दिया था, ताकि फिर ये ना हो कि मैंने रिटायर्ड चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ केस फ़ाइल किया है। मैंने सिटिंग चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ केस फ़ाइल किया था, जो मेरा कानूनी हक़ है, मेरा आईनी हक़ है, जिसको पामाल कर दिया गया। सेशन जज साउथ ने मुझे बुला लिया कोर्ट में, चैम्बर में सॉरी, और कहते हैं आपने फ़ाइल की है, मैं डर जाऊँगी जैसे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम इस पर आप ही के ख़िलाफ़ ऑर्डर कर दिए FIR का। मैंने कहा सर मेरे ऊपर बनती नहीं है। वो कहते हैं हम यूँ करेंगे। मैंने कहा सर अगर बनती है तो आप कर दें ऑर्डर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कानून को मैं कानून की नज़र से देखूंगी। मेरे ऊपर पहले भी FIR कटी हैं, एक और कट जाएगी, लेकिन मैं बहस नहीं करूंगी आपसे। फिर मैंने उनको सारा मुद्दा लब्बे लबाब बताया कि कहाँ कहाँ क्राइम हुआ है और किस तरह क्रिमिनल ऑफेंस बन रहा है। उनको बाकायदा मैंने 295, 295A, 296 और 298 की पूरी तशरीह, मेजर एक्ट पढ़ी थी सामने, मैंने उसमें से पूरी तशरीह उनको पढ़ के बताई। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बाकी बन रही है तशरीह, जो हमारा ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ बन रहा है। लेकिन क्योंकि जजेस 1850 का प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देके लेमनी में डिसमिस कर दिया उन्होंने कि ये जजेस को प्रोटेक्शन एक्ट हासिल है, प्रोटेक्शन हासिल है, 1850 का कोई एक्ट है। अब मैं ऑर्डर सर्टिफाइड मैंने निकलवा लिया, मैंने लाइब्रेरी से निकलवाया कि 1850 का जजेस प्रोटेक्शन एक्ट निकालो। 1 सफ़े का प्रोटेक्शन एक्ट है और उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जजेस प्रोटेक्शन में कि वो क्राइम करें और बच जाएं, और ऐसा क्रिमिनल ऑर्डर लिखें और बच जाए। यानी इनके ख़िलाफ़ अगर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है तो कार्रवाई भी बनती है। उसके बाद मैंने पढ़ा बाकायदा कि 20वीं कैटेगरी में जजेस आते हैं पब्लिक सर्वेंट। 20वीं कैटेगरी है जजेस की कि पब्लिक सर्वेंट हैं। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट के ऊपर इस तरह के काम और हरकतें करने पे जो सेक्शंस PPC पाकिस्तान पैनल कोड बनाता है वो 216, 217, 218, 219 और 220 PPC है। तो इन पे तो इनके ऊपर बन गई है FIR, लेकिन इसके बावजूद जो है ना सेशन जज से डिसमिस हुई लेमिनी में 1850 के प्रोटेक्शन एक्ट के बाद। जब मैंने सारी चीज़ें निकाली और उसके बाद उसको सारा बना के बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो गया। उसके बाद तो मेरा, जब मैं हाई कोर्ट में लेके आई तो रजिस्ट्रार ने मेरी फ़ाइल दूसरे दिन ही मंगा ली अपने पास। 2-3 दिन उसने अपने पास रखी फ़ाइल को, जबकि रजिस्ट्रार का कोई इख्तियार नहीं है कि क्रिमिनल केस की फ़ाइल वो मंगा ले कोर्ट से या ब्रांच से। उसने जो है ना दाखिल होते जैसे ही मैंने फ़ाइल किया उसने फ़ौरन अपने पास फ़ाइल मंगा ली, क्योंकि मेरा जी। तो रजिस्ट्रार ने फ़ाइल क्यों मंगाई ब्रांच से मुझे ये समझ में नहीं आया। तो ऊपर से रजिस्ट्रार ने 2-3 दिन फ़ाइल अपने पास रखी। जब 9 फरवरी को उसने फ़ाइल भेजी होगी मुझे, क्योंकि 11 फरवरी को मुझे जो है ना केस की फ़ाइल, जब मैं दोबारा ब्रांच में गई कि जो है ना भाई आप दें फ़ाइल में कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरी फ़ाइल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जब दूसरे दिन भी मैं ऑब्जेक्शन के लिए क्लियर करने के लिए गई थी तो मुझे बताया कि आपकी फ़ाइल रजिस्ट्रार ने मंगाई है, आपका हसास केस है इसलिए। तो फिर उसके बाद 3-4 दिन लग गए, 2-3 दफ़ा जाके पूछा मैंने, लेकिन फ़ाइल नहीं भेजी रजिस्ट्रार ने। क्यों रखी थी, इतनी इंपॉर्टेंट केस की फ़ाइल है, हसास केस है, तो आपने मंगाई क्यों, मुझे ये बताएं कि अगर जज क्राइम कर रहा है तो फिर उसको आप क्यों मतलब जो है ना छुपाना चाहते हैं, या फिर आप क्यों नहीं चाहते कि जज कुर्सी पे बैठ के क्राइम करे और जो है ना करता रहे और उसको कोई मतलब जो है ना क्रिमिनल ऑफेंस ना साबित कर सके उसको।
तो अदालतें आपके पास हैं, तो मतलब इख्तियार भी आपके पास है, तो आप जो मर्जी चाहे आप जो है ना गुंडा नासिर बन के बैठे हुए हैं और दहशतगर्दी अदालती आपने लगाई हुई है। तो अदालतों में ओपनली आप इस तरह से दहशतगर्दी करेंगे तो आप दूसरों का इंसाफ क्या करेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब आप खुद एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखे और ख़ुद क्रिमिनल, कितने जजेस मैंने ऐसे सुने हैं जिनके अपने ऊपर FIR कटी हुई हैं और वो जज बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में क्या उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो सिविल के हवाले से कुछ है, उसमें थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, 2-4 लाइनें हैं उसमें। क्रिमिनल में बिल्कुल भी उनको कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी प्रोटेक्शन हासिल नहीं है उनको कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेशन करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई बन सकती है। अगर जो है ना पाकिस्तान पैनल कोड की वायलेशन करते हैं तो उसके ऊपर भी इनके ऊपर कार्रवाई बनती है। 216, 217, 218, 219, 220 और उसके बाद ये केस तो क्योंकि हसास मामला था 295, 295A, 296 और 298 की इनके ऊपर पूरी कार्रवाई बनती थी, FIRs बनती थी। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन क्योंकि अभी तक सिटिंग है और ये अगर ये मतलब अगर एडमिट हो जाती मेरी पिटीशन, ये जो 22 से मैं लेके गई थी, तो इनको पता है कि हमारे लिए तो अजाब आ जाना है। जाहिर है फिर तो ऑर्डर्स में से अगर जजेस के ख़िलाफ़ और जो ये क्राइम करते हैं ऑर्डर्स में अपने, तो इस तरह तो फिर हर कोई में हमारे ऊपर 22 से डाल देगा, तो हम कहाँ जाएंगे? तो अभी इंडिया उन्होंने इसका कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वापस कर दी रजिस्ट्रार ने मुझे ये कह के कि रजिस्ट्रार को रूल, चीफ कोर्ट रूल्स हैं उनमें 13 का 3 और 14, रूल 13 का 3 और 14 इख्तियारात हासिल हैं रजिस्ट्रार को कि वो कोई भी अपील वापस कर सकता है। अब मुझे ये बताइए कि मैंने जो क्रिमिनल केस फाइल किया था वो पाकिस्तान पैनल कोड के तहत दायर किया था। अब पाकिस्तान पैनल कोड के तहत दायर किया था तो चीफ कोर्ट रूल्स और पाकिस्तान पैनल कोड क्या ये बराबर भी नहीं है? ऊपर नीचे इनकी कोई वैल्यू नहीं है चीफ कोर्ट रूल्स की पाकिस्तान पैनल कोड के आगे। तो आपने रूल को फौकियत दे दी पाकिस्तान पैनल कोड पे। रीज़न बताइए ना। आप कानून चला रहे हैं, आप अदालतें खोल के अपनी दुकानें खोली हुई हैं आपने इतनी बड़ी बड़ी, तो आप मुझे बताइए ना कि आपके रूल्स किस तरह पाकिस्तान पैनल कोड के ऊपर हावी हो गए कि आपने मेरी पिटीशन वापस कर दी, केस वापस कर दिया मेरा क्रिमिनल, कि हम नहीं ले रहे, हमारी मर्जी, हम ले ना लें, हमें इख्तियार है कि हम जजों के ख़िलाफ़ आप क्यों लेके आएंगे? हाँ, अभी 11 तारीख को मुझे फ़ाइल वापस मिली है और आज हो गई है 17 तारीख, तो 7 दिन हो गए हैं। बिज़ी मैं बहुत सारे मामला चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए अभी रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ मैं कर कुछ नहीं पाई। लेकिन अंदर मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो मैं फिर जब कर लेती हूँ, दायर हो जाती हैं सब कुछ, तो उसके बाद ही मैं उसको फ़ाइल करती हूँ, खोलती हूँ, मतलब कि हाँ ये काम मुकम्मल हो चुका है तो अब इसको सामने लाना चाहिए।